हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप लोग, ज़रा ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। आज मैं आप लोगों का जो चैप्टर 2 करवाया था मैंने आप लोगों का साइंस की बुक से, उसका टेस्ट लेने वाला हूं। और ये जो टेस्ट होगा ये एमसीक्यू नेचर में है, यानी कि एक क्वेश्चन होंगे, उसके 4 आंसर होंगे। 4 में से एक आंसर करेक्ट है, बाकी 3 आंसर गलत होंगे। ठीक है, जैसे टेस्ट 1 हुआ था उसी तरह से ये टेस्ट 2 भी आपका होने वाला है। तो इससे पहले मैंने एक छोटा सा काम दिया था कि भी जिसने भी उस रिवाइज नहीं किया है हमारा फर्स्ट पार्ट, 2nd चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको रिवाइज कर लेना है ताकि टेस्ट के क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसे स्टार्ट करने से पहले उसका रिवीजन कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इस टेस्ट को। और इस टेस्ट में 4 आंसर, जैसा मैंने बोला था, तो 4 आंसर का मतलब है 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, A B C D। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, मैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, और नीचे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फैट आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, कि फैट जो होता है हमारी फूड में डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर फैट भी एक न्यूट्रिएंट्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि इसके रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इसे भी हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये था। सेकेंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि हाई लेवल ऑफ फैट्स इन फूड इज रीजन ऑफ ओबेसिटी, यानी कि अगर हम अपने फूड में बहुत ज्यादा फैट वाले आइटम को खाएंगे, प्रोडक्ट को खाएंगे, तो हमें ओबेसिटी की बीमारी हो सकती है। ये अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट। और थर्ड स्टेटमेंट में हमें बोला जा रहा है कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ फैट, अगर आप कंपैरिजन करें फैट का कार्बोहाइड्रेट के साथ, दोनों का सेम अमाउंट लोगे तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोवाइड करता है मोर एनर्जी, ऐसा बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट में। देखो, कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड मोर एनर्जी, कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू द फैट। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट है, इन 3 स्टेटमेंट के हिसाब से हमें आंसर अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास ये है वो ये बोला जा रहा है कि जो 1 ओनली, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया जिसमें ये बोला गया जो फैट है हमारे फूड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड, इट मींस ये जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये वाली बात, और दूसरी ये कि ज्यादा अगर हम फैट लेंगे तो हमें ओबेसिटी हो सकती है, ये सेकंड स्टेटमेंट जो है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, अकॉर्डिंग टू बी ऑप्शन। और सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट का मतलब ये कि ज्यादा फैट होगा हमारे फूड में तो ओबेसिटी हो सकता है, और थर्ड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट एज कंपेयर टू द फैट ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सी स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अच्छा, डी में बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट यानी कि 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन के हिसाब से ये बताओ अब करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है। तो ठीक है, तो 4 ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया 1 बाय 1, अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, आई होप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा, और हाँ कमेंट करके आंसर भी बताने हैं सबके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अब देख लेते हैं कैसे गलत है। कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया कि फैट जो है हमारे फूड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड में ये बोला गया था कि ज्यादा फैट लोगे तो ओबेसिटी हो सकता है, ये बात भी सही है। और थर्ड जो बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट और अगर हम फैट को कंपैरिजन करें तो ये बोला गया था कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा एनर्जी देता, नहीं भाई ये गलत हो गया। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा एनर्जी नहीं देता, फैट ज्यादा एनर्जी देता है। दोबारा बोल रहा हूं, एनर्जी ज्यादा कौन देता है, फैट ज्यादा एनर्जी देता है। तो आप ये बोल सकते हो वी ऑब्टेन मोर एनर्जी फ्रॉम फैट देन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हम फैट से ज्यादा एनर्जी गेन करते हैं एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है पर ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, फैट से मिलती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। ये जो ऑप्शन जो थे ना हमारे पास, ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये 3 स्टेटमेंट थे, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो गया ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अपार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स के अलावा, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा था,
उसको छोड़ दें, उसके अलावा वाटर जो है, वाटर इज आल्सो पार्ट ऑफ फूड, कि फूड के अंदर वाटर भी है, एक उसका एक पार्ट है, उसके रिगार्डिंग में आपसे बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर, यानी कि पानी के बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें उसके बारे में उसे चेक करना है। और नीचे बोला जा रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। तो ये बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वन बाय वन रीड करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को भी और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को भी, और फिर चेक करते हैं भी करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो पढ़ो, रीड करो एक बार क्वेश्चन को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज फुलफिल्ड टू सम एक्सटेंट फ्रॉम फूड, कि वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि पानी की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर, वो कुछ कुछ तो हमारे जो फूड आइटम होते हैं उससे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यानी कि आप दूध पीते हो, जूस पीते हो, चाय पीते हो, या फिर कोई ऐसा फ्रूट खाते हो जिसके अंदर पानी होता है। तो जब हम इन सब चीजों को खाते हैं तो हमारी बॉडी को जो पानी चाहिए होता है वो कुछ कुछ प्रोवाइड तो वो फूड आइटम कर देते हैं, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है वाटर इज एसेंशियल, वाटर क्या बहुत जरूरी है, एसेंशियल टू हेल्प इन अब्जॉर्बेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, ये फूड से जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको अब्जॉर्ब करने के लिए वाटर की हमें बहुत जरूरत होती है। और आल्सो इलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने में भी वाटर का रोल होता है। पहला क्या होता है, फूड से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, यानी कि उसके अंदर जो काम की चीजें उससे निकालने के लिए। और दूसरा काम क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो अननेसेसरी मटेरियल होता है, यानी कि आप वेस्टेज कह सकते हो, उसे बाहर निकालने में ये हेल्प करता है वाटर। ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको ये बताना है कि भी करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट यानी ये वाला स्टेटमेंट, और उसके सी में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। और डी में बोला जा रहा है, डी में आपसे ये बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो सही क्या है, गलत क्या है, ये हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट थे, मैंने बता दिया। चलो अब क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि वाटर की जो फुलफिलमेंट जो हमें रिक्वायरमेंट है, हमें पानी के अलावा, वाटर के अलावा जो कुछ फूड होता है, जो लिक्विड फूड आइटम होता है, उससे हमें फुलफिल हो जाती है। पहली बात ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात ये कि जो वाटर का जो असली काम होता है कि न्यूट्रिएंट्स में ऑब्जर्व करने के लिए, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है फूड वगैरह में, उसे उसमें से निकालने में काम करता है ये। और दूसरा क्या करता है, इलिमिनेट्स करता है वाटर जो अननेसेसरी जो मटेरियल होता है, या फिर यूं कहूं जो वेस्टेज होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालने का भी काम करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल गिवन है आपके पास, और ध्यान से देखो इस टेबल में। इसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम गिवन है। फर्स्ट कॉलम में आपके पास है विटामिन डेफिशिएंसी क्या क्या है, ठीक है। और सेकंड कॉलम में आपके पास गिवन है डिसऑर्डर, यानी कि अगर ये विटामिन की अगर कमी होगी, ये जो नीचे गिवन है विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, तो इसकी वजह से ये डिसऑर्डर यानी कि बीमारी हमें हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसा बोला जा रहा है। अब ऊपर जो दे रखा है क्वेश्चन, कुछ ये पूछा जा रहा है आपसे, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 यूजिंग द की गिवन बिलो। अब ये कुछ की गिवन है, ये ऑलरेडी आंसर गिवन है, ठीक है। पहले तो हम चेक करके देखेंगे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, और अपने आंसर को इस ऑप्शन के साथ मैच करना है, यानी कि जैसे इसमें दे रखा है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो जैसे फर्स्ट बोल रखा है, ए में बोला जा रहा है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, वेरी वेरी होता है, या फिर रिकेट्स होता है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं डी स्कर्वी रोग हो सकता है। तो ये 4 डिजीज है, इसमें से एक विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा होता है ये आइडेंटिफाई करना है, यानी ए के साथ क्या आएगा वो बताना है। बी में हमें ये बताना है कि विटामिन बी की कमी से, यानी इसके डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ये, A1 में क्या बोला जा रहा है, वेरी वेरी। सेकंड में बोला जा रहा है किड्स, सी में बोला जा रहा है नाइट ब्लाइंडनेस, और ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें बोला जा रहा है स्कर्वी। तो ये 4 डिजीज है, आपको आइडेंटिफाई करना है। सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम विटामिन सी देन आफ्टर विटामिन डी। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 विटामिन की डेफिशिएंसी है, और उसके रिगार्डिंग में ये ऑप्शन है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करो और फिर अटेम्प्ट करो, ठीक है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, उसको आइडेंटिफाई करो। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा टाइम लग सकता है कि मैच करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो टाइम दो और करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। ठीक है, तो जैसे ये ऑप्शन देख रहे हो, ए का मतलब यहां है कि भाई ए का मतलब A3, यानी कि इस ए का 3 से मिला सकते हो। ठीक है, बी का मतलब है बी का 1 से, इस तरह से। इसी तरह इस ए का मतलब 3 से है, और फिर बी का मतलब हर एक ऑप्शन में देखो, इस यहां तक जो देखोगे ये ऑप्शन ए का गिवन है, ये वाला। ठीक है, ये ऑप्शन ए में गिवन है मैचिंग, ये ऑप्शन बी का मैचिंग गिवन है। ठीक है, ये ऑप्शन सी का मैचिंग गिवन है, और ये ऑप्शन डी का मैचिंग गिवन है। ठीक है, तो इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ये देखो हिंदी वालों के लिए भी ऐसे हो गया, ये ऑप्शन ए के लिए ये पूरा। ठीक है, ऑप्शन बी वालों के लिए ये है यहां तक। ठीक है, और सी वालों के लिए भाई ये हो गया, और डी वालों के लिए ये हो गया। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करो कि करेक्ट मैच कौन सा है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, अटेम्प्ट कर लिया, आंसर बताऊं? ठीक है, चलो अब आंसर बताता हूं। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट, यानी जो ए है ये इसका करेक्ट मैच है। ठीक है, यानी ए 3rd के साथ, बी 1 के साथ, सी 4 के साथ, और डी 2nd के साथ, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसके अंदर क्या बात की बोली गई थी। तो पहले देखते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से में क्या क्या बीमारी हो सकती है। ठीक है, पहले विटामिन ए से देखेंगे, फिर विटामिन बी से देखेंगे, फिर सी से, और लास्ट में डी से देखेंगे। तो ए से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, वीक आई साइट हो सकती है, हमारा विजन डिक्रीज हो सकता है। तो ये कुछ बीमारी हमें हो सकती है। अगर विटामिन बी की बात करें तो हमें वेरी ये डिसीज हो सकती है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वेरी लिटिल एनर्जी, मतलब काम करने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी रहती है हमारे अंदर, हम वीक फील करते हैं इसके अंदर। और सी में बोला जा रहा है स्कर्वी रोग हो सकता है हमें, जो कि ब्लीचिंग गम्स वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि रिकेट्स बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है, यानी कि आपके बोन्स वगैरह वगैरह ये सब जो है, ये जो सॉफ्ट बोन वगैरह ये कमजोर हो सकती है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट का मतलब है जो गलत स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। यानी कि ये जो ए देखो, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन गिवन है, और हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब जो करेक्ट नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट कौन सा, ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास कुछ इस तरह से, विटामिन ए कीप द आई एंड स्किन हेल्दी। हमारी आईज को और हमारी स्किन को दोनों को हेल्दी करता है विटामिन ए। ठीक है, ये स्टेटमेंट ए में बोला गया, ऑप्शन ए में बोला गया है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि विटामिन B1 हेल्प हीलिंग द वॉल्ट्स, कि हमारी त्वचा यानी कि जो वॉल्ट्स होते हैं उसको हील करने, उसको ठीक करने में विटामिन B1 हेल्प करते हैं। और उसके बाद विटामिन सी का काम क्या है, जो सी ऑप्शन में बोला जा रहा है, विटामिन सी हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिसीज के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए काम करती है विटामिन सी। और लास्ट में बोला जा रहा है विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूटिलाइज द कैल्शियम फॉर आवर बोन एंड टीथ। हमारे दांतों के लिए और बोन्स के लिए जो कैल्शियम को यूटिलाइज करने में विटामिन डी हेल्प करता है। तो ये 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन मैंने बता दिए। अब करेक्ट, ये मतलब गलत स्टेटमेंट क्या है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यानी कि गलत स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, जो उनसा भी गलत है। 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, तो जो गलत है वो बताओ कौन सा है। तो आई होप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर का मतलब है जो गलत स्टेटमेंट है वो है आपका सेकंड स्टेटमेंट, यानी बी वाला गलत है। इसके अंदर जो बोला विटामिन बी हेल्प करता है हीलिंग ऑफ वॉल्ट, ये गलत हो गया। यानी कि विटामिन बी का जो काम है वो हमें करता है कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये काम करता है। यानी कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट के जो फूड्स वगैरह खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और ये हमें, ये मेन इसका काम है। ठीक है, और जो विटामिन सी का जो काम है ये हमें डिस्ट्रॉय करता है कि भी हमारी बॉडी के अंदर, या फिर ये बोलते कि हीट वगैरह को या कुकिंग फूड वगैरह को वो मतलब कहने का डिस्ट्रॉय करता है इन सब चीज़ों को, कि जो ज़्यादा हीट हो गया या फिर
कुकिंग, इस तरह की चीजों को डील करने में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा इसके अंदर बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हो गया कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। यानी कि करेक्ट का मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, हमें गलत स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगेन वैसे ही क्वेश्चन आ गया मैचिंग वाला। कॉलम 1 में गिवन है आपके पास डेफिशिएंसी और कॉलम सेकंड में आपके पास है डिसऑर्डर, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, इसमें न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी होगी और ये डिसऑर्डर होगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा करेक्टली मैच है इसके अंदर, ठीक है। तो करेक्टली जो मैच है वो हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट जैसे आप देख रहे हो कैल्शियम किसके साथ मैच है कि कैल्शियम की डिसीज डेफिशिएंसी से हमें बोन डिके हो सकता है, यानी कि जो हमारे बोन है वो कमजोर पड़ सकते हैं। और आयोडीन की कमी अगर हमारी बॉडी में होगी तो ग्विटर डिसीज हमें या डिसऑर्डर हमें हो सकता है। और आयरन की कमी होगी तो हमारे दांत जो है, ठीक है, दांत सड़ने वड़ने वाला काम हो सकता है। तो अब आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि 1 और 2 ये करेक्ट है। सेकंड में बोला जा रहा है कि भी सेकंड के अंदर बी के अंदर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट में 1 2 दोनों बोला गया, बी में बोला गया ओनली सेकंड, सी में बोला जा रहा है ऑल 3 यानी कि ए बी 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव, यानी कि ये जो तीनों स्टेटमेंट गिवन है, तीनों जो मैचिंग गिवन है, तीनों के तीनों सही नहीं है डी के अकॉर्डिंग, और सी में तीनों सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है ये अटेम्प्ट करो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका इसका हो गया ए का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट का मतलब ये हो गया कि भाई कैल्शियम अगर नहीं है हमारी बॉडी में तो हमारे बोन कमजोर हो सकते हैं। आयोडीन की कमी हो गई तो गटमाला यानी गले वाले में गठी वो नुकसान सा पड़ जाता है ना, वो बीमारी हमें हो सकती है। थर्ड वाला जो है ये गलत है, यानी कि फर्स्ट सेकंड है और ये फर्स्ट सेकंड ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो जैसे इसमें बोला गया इस हिसाब से अपना आंसर बता सकते हो। बाकी ये डिटेल में दे रखा है, इसको चाहो तो पढ़ भी सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है स्टंटेड ग्रोथ इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग, कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है यानी कि जो हमारी ग्रोथ जो रुक जाता है वो किस की वजह से रुकता है, आपको ये बताना है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो आपके पास जो ऑप्शन ये कि विटामिन की कमी से हमारा ग्रोथ रुक जाता है, बी में बोला जा रहा है कि प्रोटीन की अगर कमी है, प्रोटीन अगर हम प्रॉपरली नहीं लेंगे तो हमारा ग्रोथ रुक जाएगा, सी में बोला जा रहा है कि फैट की कमी से हमारा ग्रोथ रुक जाता है, और डी में बोला जा रहा है कि ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं तीनों में ही ऑप्शन गलत है, यानी कि नन ऑफ द अबव दे रखा है, आंसर ये सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है ये आइडेंटिफाई करो इसके अंदर से, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी का मतलब है कि प्रोटीन की कमी अगर हमारी बॉडी में होगी तो हमें क्या होगा, तो हमारा जो ग्रोथ होगा वो रुक जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारा जो ग्रोथ है वो स्टंटन हो सकता है, ठीक है। और आगे बोला जा रहा है इफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ आर एब्सेंट इन द पर्सन्स डाइट, किसी की डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी ना हो और प्रोटीन भी ना हो तो पता है क्या हो सकता है, फिर वो लॉन्ग टाइम तक उसका ग्रोथ रुक जाएगा, कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, मतलब काफी दिनों तक। यानी कि बहुत टाइम तक अगर उसकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है और प्रोटीन नहीं है तो उसका जो ग्रोथ है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा इसके अंदर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि भाई आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है, यानी कि आपने स्कोर जो है वो बताएं, ठीक है। ये बताना है इसके अंदर, ये स्कोर या फिर यूं बोल सकता हूं जो मार्क्स जो आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया ये सबको बताना है। और हाँ नेम बताना लिख करके, क्लास लिख के बताना और स्कूल लिख के बताना है, ठीक है। तो ये सबको कमेंट करना आज, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए बाय। और हाँ अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो की लिंक जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना भूलना नहीं है भैया। आज सबके कमेंट देखना चाहता हूं मैं, ठीक है। चलो बाय।